Namaste everyone, this is me Yashi. So आज हम देखने वाले हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है. सो एक्चुअली मेरा गला थोड़ा ख़राब है क्योंकि मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है जस्ट एंड आई एम हीलिंग राइट नाउ so we will first see कि what is actually happening around you in your energy. Universe, please tell me what is happening around right now for my viewers. A message for my viewers. Okay, we will see. Make a wish. It's 11:11. Okay. मैं कार्ड और लेना चाहूँगी क्योंकि जस्ट मेक अ विश फर्स्ट ऑफ ऑल, पर मैं कार्ड और लेना चाहूँगी. जस्ट ट्रम्प. ओके, सो जो कुछ भी आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, स्टडी वाइज या फिर फैमिली सिचुएशन से रिलेटेड, इट विल कम ट्रू. ओके, एंड ट्रम्प हमें 4444 1111. ओके, सो ये दो नंबर अप्रोप्रिएट, या फिर आप जब भी इनको देखें कहीं पर भी तो समझ जाना कि आपकी मैनिफेस्टेशन आने वाली है. एंड बॉटम ऑफ द डेक, आई डोंट नो इफ इट्स यस 717 ब्रेवरी. ओके, सो जस्ट आपको ना अपनी स्ट्रेंथ में रहना है. इट डजेंट मैटर 3D में आपके लिए क्या हो रहा है. अगर आपने आपकी रिलेशनशिप में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई इशू आ रहा है अभी, तो और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस इंसान के साथ शादी होना, और आपको 3D में देख के ऐसा लग रहा है कि भाई कैसे होगा ये सब, क्योंकि चीज़ें तो ठीक है ही नहीं. सो जस्ट बिलीव इन योर मैनिफेस्टेशन. ओके, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जैसा हम सोच रहे होते हैं भगवान ने उससे कहीं ज़्यादा हमें अच्छा ला के देता है हमारी लाइफ में. एंड मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होना कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है. हमारा पूरा पेशेंस चेक होता है इस पूरी जर्नी में कि ठीक है बेटा, तुमने ये मैनिफेस्ट करा तो है, बट क्या तुम उसका इतना वेट कर पाओगे? क्या जो तुम मांग रहे हो, क्या तुम इतने स्ट्रांग हो कि जब वो तुम्हारे पास आए तो तुम उसको पकड़ के रख सको? ओके, एंड इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग फॉर अ करियर, for a government job, or for a better college institution if you're a student, so this is messages for you also. Okay, and ट्रम्प आया है तो ऑब्वियसली लाइक इट्स गोइंग टू बी ट्रू. ओके, ये कार्ड ही इस चीज़ के लिए है कि जो भी आप मांग रहे हैं वो ऑब्वियसली होगा. लेट्स सी. यहाँ पे अगर आप देख सकेंगे ना तो वेट अ सेकेंड, अगर आप यहाँ पे देख सकेंगे तो इधर एक फिगर है, राइट? सो इट इज़ नॉट योर ईगो टाइमिंग, इट्स डिवाइन टाइमिंग. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये चीज़ नहीं आएगी. नहीं, ऐसा नहीं है, वो आएगी. वो बिल्कुल ट्रिपल इसका ये बॉटम ऑफ द डेक था और इसके नीचे ये था 777, एंड इट सेज लक. सो लक इज़ इन योर साइड. और उसके नीचे पता है क्या है? अचीवमेंट. इसका नंबर है 2134. दीज एंजल नंबर्स आर रियली इम्पॉर्टेंट इन योर जर्नी. अगर आपको कहीं पर भी दिखता है तो समझ जाओ कि चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं आपके लिए धीरे धीरे. एंड इट इज़ नॉट योर ईगो टाइमिंग, इट इज़ डिवाइन टाइमिंग. ओके, डिवाइन टाइमिंग पर ही सब होगा. हमारी ईगो कहती है नहीं आज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता. सॉरी, कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पर ही
होती हैं, एंड फिर जब वो डिवाइन टाइमिंग पर होती है ना, तो ही हमें रियलाइज़ होता है कि वो क्यों डिवाइन टाइमिंग पर हो रही थी। ओके, सो अब हम देखेंगे टैरो से कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। वी विल सी कि और यूनिवर्स और क्या कहना चाहती है, ठीक है। बट फर्स्ट वी विल सी कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ नाउ। सो यूनिवर्स, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन माय व्यूअर्स लाइफ। एक कार्ड नीचे गिरा। सॉरी, मेरा रूम ना बहुत बिखरा हुआ है एंड मैं कुछ ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रही थी आज, तो ये look at it by yourself. Ace of Pentacles. Ace of Pentacles. So it is clear miracle will happen. जो लोग टैरो देखते रहते हैं रेगुलरली उन्हें पता होगा कि Ace of Pentacles it's all about miracle, and especially when it comes to your career, your education, your business. Okay, पर ऐसा नहीं है। जो लोग रिलेशनशिप वाइज देख रहे हैं, फैमिली से रिलेटेड सिचुएशंस के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए नहीं है कार्ड। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी के लिए है। एक आने वाले टाइम में 10 to 11 डेज़ में मुझे ऐसा लगता है कि आपको साइंस मिलेंगे कि अब आपकी मैनिफेस्टेशन आने वाली है। पर्टिकुलरली मेरे साथ जो होता है पर्सनली, जब मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली होती है, तो वो यही होता है कि मैं बहुत ज़्यादा लो फील होने करने लग जाती हूँ, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बस अब हो गया मेरा, और जैसा भी कुछ लोग कर भी रहे होंगे वो सेम चीज़ मेरे साथ होती है। बट देन द मोमेंट मैं ठान लेती हूँ कि ठीक है, अभी 3D में जो हो रहा है पर लेकिन मेरे को अपनी मैनिफेस्टेशन पर और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, तभी मेरी मैनिफेस्टेशन मेरे पास आ जाती है। दैट इज़ मैजिकल, दैट इज़ द एनर्जी ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, ठीक है। वी विल सी मोर। मैंने अब नोटिस किया बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स था। डोंट चेज, जस्ट अट्रैक्ट, ओके, वट एवर इट इज़, वट एवर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है, वो चीज़ नहीं करती है, वो सिर्फ सिंपली बैठ के अट्रैक्ट करती है। और अगर बाई चांस उसको वो चीज़ नहीं भी मिलती है तो वो उस चीज़ को लेके सैड नहीं होती है, वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर लेती है। आई होप मैसेज आपको क्लियर हो रहा हो। We'll see more. It's lovers. Like मैं शफल कर रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं खुद से निकाल रही हूँ। It's lovers. So हो सकता है कि कुछ लोग बॉटम ऑफ द डेक अभी ये है पेज ऑफ कप्स। सो अभी ऐसा हो सकता है कि जो कुछ लोग जो रिलेशनशिप वाइज ये देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, चीज़ें स्टक होंगी, चीज़ें आपके रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रही होंगी। कुछ लोग नो कांटेक्ट में भी मुझे लग रहे हैं, और अगर नो कांटेक्ट भी नहीं है तो उस इंसान की एनर्जीज बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं। लाइक यू आर वे मोर मेच्योर दैट पर्सन एज़ कम्पेयर टू दैट पर्सन, ओके। क्योंकि ये जो पेज ऑफ कप्स या फिर जितने भी पेजेस होते हैं ना टैरो में, ये बहुत इमेच्योर एनर्जी होती है। जैसे एंड इनफैक्ट कप्स टॉक्स अबाउट इमोशंस, और मे बी इमोशनली वो इंसान इतना मेच्योर नहीं है, जिस वजह से इसके नीचे ये था, ओके। सो जिस वजह से थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हुई, आपको थोड़ा सा फील हुआ कि इस रिलेशनशिप में मैं ही करे जा रही हूँ या फिर करे जा रहा हूँ, सामने वाले से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इन दैट सिचुएशन सरेंडर, जस्ट सरेंडर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि
अगर सारे एफर्ट्स आपके हैं रिलेशनशिप में तो फिर वो रिलेशनशिप नहीं है, वो अटैचमेंट है। रिलेशनशिप में जैसे ही इक्वल गिव एंड टेक कम हो जाए तो सबसे पहले आपको जो करना है वो है उस इंसान से बात, कि भाई देखो मेरे साथ मेरे को ऐसा फील हुआ, मेरे को इक्वल गिव एंड टेक फील नहीं हुआ, मैं इतने टाइम से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कर रहा हूँ बट स्टिल मेरी एक्सपेक्टेशंस मेरी रियलिटी से मैच नहीं हो रही हैं, बट आई ट्राई माई बेस्ट इन दिस रिलेशनशिप एंड इट्स स्टिल हैपनिंग अगेन एंड अगेन। गो एंड टॉक टू योर पर्सन एंड उनका रिस्पॉन्स ही फिर आपका सबसे बड़ा आंसर होगा कि क्या आपको नेक्स्ट डिसीजन लेना है। एंड लवर्स से जो लोग रिलेशनशिप वाइज ये देख रहे हैं, न्यू कोलैबोरेशन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं एंड यू विल हैव अ चॉइस इन फ्यूचर। आई डोंट नो इन व्हाट context it is coming from, but it is coming, okay? एंड ऑब्वियसली एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। अगर आप अपने लव सिचुएशन में भी परेशान है जैसा हम दिखा, थिंग्स विल गेट बेटर, ओके? यू विल ऑल्सो हैव अ चॉइस टू स्टे और नॉट, सिंपली एंड क्लियरली ये चीज़ आई है रिलेशनशिप वालों के लिए। थोड़े और कार्ड्स देखते हैं। थोड़े और कार्ड्स देखेंगे फिर हम यूनिवर्स के थोड़े मोनोलॉजी डेक से हम कार्ड्स देखेंगे फॉर टू एंड दिस रीडिंग, क्योंकि मेरे थ्रोट इन्फेक्शन ट्रिगर हो सकता है ज़्यादा बोलने पर। चीज़ें मुझे इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंजल नंबर डेक से भी हमने देखा कि कैसे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, ठीक है? बस आपको बिलीव रखना है कि somehow it will going to happen. Sometimes you don't need any answer or every answer, okay? Just believe in the magic. ये कार्ड फिर आ गया, नाइन ऑफ कप्स, एक कार्ड और, मोस्ट ऑफ यू, ये मुझे लग ही रहा है रिलेशनशिप वाइज है मोस्ट ऑफ यू। इसके नीचे ना फूल का कार्ड है, एज आई सेड कि सरेंडर कर दो, ओके? जस्ट सरेंडर कर दो, अपनी मैनिफेस्टेशन पे बिलीव रखो दैट इट इज़ गोइंग टू हैपन, डजंट मैटर व्हाट। अभी चाहे सिचुएशन कैसी लग रही हो, उस इंसान ने सामने से ही बोल दिया कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊँगा, ये है तो अपने ऊपर ध्यान दे लो, आप कह लो आपको मिल जाएगा, नहीं तो कुछ और बेहतर। पर लेकिन अगर उन्होंने ये चीज़ अभी नहीं बोली है पर एक्शन कुछ ऐसे ही लग रहा है तो जस्ट सरेंडर। कुछ मिसकम्युनिकेशन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, पास्ट पे हुआ होगा, आप लोग अपनी बात ढंग से नहीं रख पाए या फिर वो इस वजह से काफ़ी पास्ट में भी इशू रहा है, ठीक है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं बेसिकली। एंड नाइन ऑफ कप्स के बाद आता है टेन ऑफ कप्स, ओके? एंड टेन ऑफ कप्स का कार्ड कैसा होता है, लाइक उसमें रेनबो के ऊपर या फिर आई गेस रेनबो के ऊपर 10 कप्स होता है और नीचे क्यूट सी फैमिली डांस कर रही होती है, राइट? और इस कॉम्बिनेशन के साथ मुझे ऐसा लग रहा है नहीं दिख रहा है कुछ अभी आपको ऐसा लग रहा है कैसे होगा, मेरी जो विश है वो कैसे पूरी होगी, जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ कैसे होगा, वो कैसे होगा दिख नहीं रहा अभी। ये जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है ना, या फिर आप कुछ लोगों को तो मुझे सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से ऐसा लग रहा है कि सम ऑफ यू आर थिंकिंग कि मे बी वी आर नॉट वर्थ इट, मे बी वी आर नॉट गुड इनफ। तो ये थॉट नहीं आना चाहिए कोई आपको कैसे ट्रीट करता है, इट्स नॉट योर रिफ्लेक्शन, इट्स देयर रिफ्लेक्शन, सिंपल एज दैट। एडवाइस मैं फिर देखूँगी कि क्या करना चाहिए अब इस सिचुएशन में। स्ट्रेंथ,
सॉरी, वो कोई था गेट पर मेरी ट्रिगर हो रही है थ्रोट इन्फेक्शन। ओके सॉरी। स्ट्रेंथ का कार्ड आया। ओके, एंड जो स्ट्रेंथ कार्ड है वो बताता है हीलिंग। ओके, सम सॉर्ट काइंड ऑफ हीलिंग। एंड लुक, जो एंजल है उसने इस लायन को कैसे पकड़ा हुआ है, लाइक इट्स काइंड ऑफ लाइक शी इज़ हैंडलिंग एंड मे बी शी इज़ कामिंग हिज डीमंस। ओके, ये जो भी आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ हैं कि अगर कोई मुझे ढंग से ट्रीट नहीं कर रहा है, अगर कोई मेरी सारी बाउंड्रीज़ को तोड़ता हुआ आगे निकल रहा है रिलेशनशिप में, तो मे बी दिस इज़ माई फॉल्ट, मे बी मेरे अंदर कोई कमी है, ज़रूरी नहीं है। ओके, थोड़ा खुद के साथ ना पेशेंस रखो, इस वक्त बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ किसी रिलेशनशिप को लीड करना चाहते हो तो कैसे होगा, टेल मी। ओके, चीज़ें ठीक हो जाएंगी अगर आप अपना दिमाग जो है ना, जो आपको बोलता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी, या फिर ये करियर मैं नहीं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी, ये जिस फील्ड में मैं हूँ मैं फेल हो जाऊँगी या हो जाऊँगा, ये एग्ज़ाम तो पास ही नहीं हो पाएगा। मेहनत करो, अपने ऊपर काम करो, सब होगा, सब होगा। और अगर लक अपनी लाइफ में लेकर आना है, अगर आप हिंदुइज़म से हैं तो रोज़ सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ाओ, इससे लक अट्रैक्ट होता है। आपकी रिलेशनशिप सुधरेगी, आपकी करियर, फाइनेंशियल, स्टडीज़, आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करोगे इन सब चीज़ों में। एंड जो लोग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, इट इज़ कार्ड ऑफ मूविंग ऑन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में था। और जो लोग वेट, इसके नीचे ना ये भी है, एंड वाओ ये भी है। सो look, this is card is for moving on and moving from one place to another. Look, that person is walking away in this, following this moonlight. Okay, अगर आपको आपकी करंटली जॉब सिचुएशन, रिलेशनशिप्स आपको सर्व नहीं कर रही है, जस्ट वॉक अवे फॉर अ मोमेंट, टेक अ रेस्ट। ओके, बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड हीलिंग बताता है, और हीलिंग ऐसे ही नहीं होती है। टेक अ रेस्ट। ओके, एंड यू नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर आप स्टूडेंट और ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं ये वीडियो देख रहे हैं, यू नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और इतना वेटिंग एनर्जी में मत रहो कि चीज़ें कब होंगी, कैसे होंगी। दिस इज़ द राइट टाइम, डू इट, जस्ट डू इट। दिस इज़ द राइट टाइम। जब सही टाइम होगा मैं तब करूँगा या करूँगी, नहीं, दिस इज़ द राइट टाइम, गो एंड स्टार्ट। और रिलेशनशिप वाइज अगर मैं इसको बोलूँ, डोंट वेट फॉर दैट पर्सन, प्लीज़। सो अब हम ये देखेंगे इस टेक्स्ट से कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है टू वाइंड अप दिस रीडिंग। ओके, ये it says take time to breathe out. जस्ट टेक अ रेस्ट। बहुत सोच लिया, बहुत कर लिया, बहुत एनर्जी एग्जॉस्ट कर ली, नो इट्स टाइम टू रेस्ट। ओके, जस्ट टेक अ रेस्ट, क्योंकि बॉडी और सोल को आराम चाहिए रहता है कई बार नहीं, हर बार। लाइक अगर इतना एग्जॉस्टिंग रिलेशनशिप करियर रहेगा तो ऑब्वियसली यही होगा। कुछ मत सोचो अभी के लिए, बस रेस्ट करो। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इट डजंट मैटर।
Just take rest. Sure आ रहा है बाहर से. Work through your fears. स्ट्रेंथ कार्ड में जैसे हमने देखा था कि कैसे ये इस लाइन को पकड़ के बैठ खड़े हैं और ये एंजल, एंड इट फील लाइक दैट शी इज़ हैंडलिंग दैट लाइन्स डेमन्स, राइट. और इधर आया है वर्क थ्रू योर फियर्स. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये जो सेल्फ रिपीटिंग बिलीफ है ना कि मैं लायक नहीं हूँ, मेरे से नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी में कभी ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, मैं कभी ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर पाऊँगा, थोड़ा शांत कर लो. उस दरवाजे को ना थोड़ा बंद कर दो, बहुत हो गया है, ठीक है. एंड इट इज़ रियली टाइम टू टेक रेस्ट. थोड़ा टाइम खुद को दो. हो सके तो छुट्टी करके थोड़ा घर पे रह लो. अगर आप घर पर ही हैं तो थोड़ा बाहर चले जाओ शांति वाली जगह पे. ध्यान दो खुद पे थोड़ा, ओके. एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, ओके. आने वाले टाइम में सब ठीक हो जाएगा. अभी आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए. एंड आई होप आज का मैसेज जिन लोगों से भी रेजोनेट किया है, आई एम रियली सॉरी यू आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस. एंड प्लीज़ ऐसे मत सोचो, टेलिंग यू, ओके. So bye bye, take care, okay. And please like, share and comment on the video. It means and helps a lot. And subscribe to my channel.